राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के पश्चात हम अलग भूमिका में हैं। विपक्ष की भूमिका हमको निभानी है और उस दृष्टि से पार्टी के नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दायित्व का निर्वहन करने का जिम्मा दिया गया है और मैं पार्टी के नेतृत्व को आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस नई जिम्मेवारी को पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ हम निभाएंगे और हिमाचल प्रदेश में जनहित के मुद्दों को हमेशा विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। हमने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि अगर सरकार जनहित में कुछ निर्णय करती है तो हमारा उसमें सहयोग भी रहेगा, लेकिन अगर निर्णय जनहित में नहीं होंगे तो निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर भी हम पूरी क्षमता के साथ जो है उन निर्णयों का विरोध करेंगे। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, अभी सरकार को बने हुए 1 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है, 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा टिप्पणी मैं करना नहीं चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए पहली बार ही आज मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया है। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। जो उम्मीद करते थे हिमाचल प्रदेश में हम कि सहजता और सरलता के बारे में वर्तमान मुख्यमंत्री के संदर्भ में कहा जाता है कि वो सहज और सरल हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने निर्णय लिए हैं हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद, 11 तारीख को शपथ ग्रहण की और 12 तारीख को बिना कैबिनेट के निर्णय के, बिना कैबिनेट के गठन के हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट के 1 साल के निर्णयों को जो है उन्हें रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है। वो अच्छी शुरुआत नहीं है और वो व्यवहारिक भी नहीं है। अगर 1 साल के कार्यकाल को, अगर वो निर्णय को, इस तरह के निर्णय को रद्द करने की बात कहते हैं तो परिस्थिति ऐसी आने वाले समय में बनेगी कि निर्णय फिर 5 साल के भी रिव्यू किए जाएंगे और निर्णय फिर 5 साल के भी रद्द किए जा सकते हैं। तो इसलिए इन तमाम बातों को लेकर के हमने विधानसभा का जो सत्र मात्र 3 दिन का हुआ, पहला सत्र, उसके लिए भी बहुत सारा वक्त लगा। 1 महीने के पश्चात वो सत्र हुआ लगभग धर्मशाला में। हमने अपनी बात को बड़ा स्पष्ट शब्दों में वहां पर कह दिया है विधानसभा के अंदर। 3 दिन सत्र हुआ और तीनों दिन शायद मेरे ख्याल में वॉकआउट हुआ वहां पर, तीनों दिन। और इसका अंदाजा मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार को सहजता से ले लेना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सीटों के मामले में भले ही उनको बढ़त हासिल हुई है, लेकिन अगर जनमत की अगर हम बात कहें, वोट शेयर की अगर बात कहें तो अंतर बहुत कम है, मामूली अंतर है, जो हिमाचल के इतिहास में पहली बार इतना कम अंतर के साथ कोई सरकार बनी है। और ऐसे में मुझे पूरा भरोसा है कि विपक्ष को पूरा जो सम्मान के साथ साथ में उनको गंभीरता से लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और मुझे इस बात को लेकर के भी हैरानी हो रही है कि हमारी सरकार के कुछ निर्णयों को लेकर के, कुछ योजनाओं की शुरुआत हमने की, उनके नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हमने हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में एक योजना शुरू की थी शिक्षा के क्षेत्र में, और जो अटल जी के नाम पर हमने समर्पित की थी। और अटल जी के नाम पर शुरुआत करने के बाद हिमाचल प्रदेश में कुछ एक विधानसभा क्षेत्र में वो बोर्डिंग स्कूल की हमने शिलान्यास भी किया और कुछ जगह बंद करके भी तैयार हो गए। अब धर्मपुर में तो हमने उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन अभी हाल ही में हमको मालूम पड़ा है कि उस योजना को बदल करके अटल जी के नाम से राजीव गांधी जी के नाम पर उस योजना को बनाने की अब वो शुरुआत चल रही है। राजीव
डे बोर्डिंग स्कूल ऐसा करके उन्होंने बात कही है। तो एक अच्छी स्वस्थ परंपरा नहीं है ये। आप नया सोचिए, नया करिए, पूरी ताकत के साथ करिए, और इस प्रकार से नाम बदल करके हमारी योजनाओं को उसमें अपने नेताओं के नाम लगाना अटल जी के प्रति हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति के दिल में बहुत बड़ा सम्मान है। उनके नाम से इस को बदलना जो है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में इस छोटे से कार्यकाल में एक ही बात का रोना कहा जा रहा है कि हम संस्थान इसलिए रद्द कर रहे हैं क्योंकि हमको ओपीएस देनी है। ओपीएस दीजिए, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, हम स्वागत करते हैं। कर्मचारियों के हित का कोई निर्णय अगर वो ले रहे हैं उसमें उनका स्वागत है, लेकिन संस्थान बंद करके मत करिए, विकास को बंद करके मत करिए। मेहरबानी करके आप संसाधन और जगह से जुटाइए, लेकिन संस्थानों को बंद करके कर्मचारियों के लिए उससे सैलरी का प्रावधान करना। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में डीजल की कीमत पर 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। और 3 रुपए की बढ़ोतरी करने का मतलब है कि इसका मतलब है कि जो गरीब लोगों ने उनको वोट दिए हैं, कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में आई है, क्या गरीब लोगों ने वोट नहीं दिए? उनके ऊपर बोझ पड़ गया। डीजल का मतलब है राशन महंगा, तेल महंगा, सब कुछ महंगा। तेल तो 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से महंगा हो गया। और जो महंगाई के मुद्दे को लेकर के बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी सारी यात्रा कर रहे हैं, ऐसी सारी बातों को लेकर के उनको जवाब देना होगा। और हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के ऊपर इस प्रकार का बोझ डाल करके मैं समझता हूं वो कतई भी उचित नहीं है। आप अपनी आर्थिक संसाधन कहां से जुटाने हैं, कर्जे की अगर बात कहें, मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं, जितना कर्ज कांग्रेस सरकार ने पूर्व के कार्यकाल में, जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में 2013 से 2017 तक रही, उस वक्त कोविड का भी दौर नहीं था। जितना कर्ज उन्होंने लिया, हमने उनसे ज्यादा नहीं लिया, हमने उनसे कम लिया है, जबकि कोविड का दौर हमने फेस किया है। इसलिए ये इस बात का कोई अर्थ नहीं है ये रोना धोना। मुझे लगता है कि सारी चीजों का कर्ज के नाम पर लोगों को गुमराह करना, संस्थान बंद करना, ये उचित नहीं है। अगर उनको लगता है कि आर्थिक संसाधन उनके पास नहीं है तो 6 सीपीएस बनाने का कोई क्या औचित्य बनता है? और उनको दर्जे दिए गए और उनको महकमे बांट दिए गए कि ये महकमे को ये देखेंगे, इस महकमे को वो देखेंगे। चेयरमैन कैबिनेट दर्जे के साथ हो रहे हैं। अपने ऑफिस में जो उन्हें लगाए हैं, 3 लोग लगाए हैं, वो भी कैबिनेट रैंक से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता यहाँ। तो आखिरकार वो बदलाव की बात कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो क्या शब्द बोल रहे हैं? व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन का अभिप्राय क्या है? समझाए तो सही, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। अगर व्यवस्था परिवर्तन की अगर आप बात कह रहे हैं तो उसका संदर्भ क्या है? क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के साथ डेप्टी चीफ मिनिस्टर? क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में 6 सीपीएस बनाना, कैबिनेट रैंक के साथ अपने नजदीकी लोगों को दर्जा देना, और उसके साथ साथ में चेयरमैन भी कैबिनेट रैंक के साथ बनाए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ में डीजल की कीमत बढ़ा करके गरीब लोगों पर बोझ डालना? क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है? तो इसलिए इन तमाम सारी प्रश्नों का जवाब तो देना होगा। अभी हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, कहने के लिए बहुत कुछ हो गया है। और जहां हिमाचल प्रदेश में बार बार बातें कही जा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी जांच करेंगे, उसकी जांच करेंगे, स्वतंत्र है, जो करना है जिस तरह से करना है वो करे, जांच करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और हमने हिमाचल प्रदेश में ईमानदारी से सरकार 5 वर्ष तक चलाई है, लेकिन 1 महीने के अंदर सरकार के अंदर से कुछ स्वर निकल रहे हैं। 1 महीने के अंदर बहुत सारे सेक्टर से, बहुत सारे डिपार्टमेंट से स्वर निकल रहे हैं। ये क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहे हैं, जिम्मे किस प्रकार से लगा दिए गए हैं? इन सारी बातों को अभी तक हम ज्यादा नहीं बोलना चाह रहे हैं। हम वक्त दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ
वो सुधार करेंगे व्यवहार में भी और व्यवहार के साथ साथ में अपने कामकाज में भी। बस यहाँ इस नई जिम्मेवारी के निर्वहन की शुरुआत यहाँ से विधिवत करने वाले हैं, तो आप सब आए, आप सबको बहुत धन्यवाद। सर क्या करना है, गरीब लोगों पर बोझ ना डालें, एक बात तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात ये, जो 6 CPS बनाने की बात चल रही है, चेयरमैन बनाए जा रहे हैं कैबिनेट रैंक के साथ, उन सारी बातों को देख करके लोग समझ रहे हैं। जिस प्रकार हमारे वहाँ के स्थानीय विधायक उस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं, वो उस कार्यक्रम में उनके साथ बैठे भी, उनके साथ आंदोलन में गए भी, लेकिन हम अवसर दे रहे हैं। ये दायित्व तो सरकार का बनता है। अगर हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में अगर इंडस्ट्री के नाम से कुछ हमारे पास उद्योग है, तो उसमें से बड़ा उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग सीमेंट का उद्योग है। इसलिए उनको इस बात को समझना होगा कि सबसे बड़ा उद्योग जो है वहां पर ताला लग गया सरकार बनने के साथ, इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। और इससे पहले भी परिस्थिति इस प्रकार की आती थी हिमाचल प्रदेश में, जब इंडस्ट्री और लेबर के बीच में कन्फ्लिक्ट आता था, ट्रांसपोर्टर के बीच में कन्फ्लिक्ट आता था, इश्यूज को लेकर के हम बैठते थे, बिठाते थे, चर्चा करते थे, रास्ता निकालते थे। ताला तो नहीं निकलने दिया, लेकिन ये कैसी सरकार जो हर जगह हर बात पर ताला है। सर देखिए, जो डिफॉल्टर हैं उनके बारे में निश्चित रूप से विचार करना चाहिए, लेकिन ये ताले वाली संस्कृति, ये नई संस्कृति शुरू हुई है हिमाचल प्रदेश में, और ये ताला, हर बात पर ताला, और ये सरकार ही ताले वाली सरकार होगी। खर्च बचाने के लिए कमेटियां बना रही है सरकार, सब कमेटी बन रही है। सारा ये देखिए, ये गुमराह करने की कोशिश हो रही है। हिमाचल की जनता बहुत बखूबी समझती है और लोग बहुत बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि वर्तमान सरकार क्या करने जा रही है। अभी तक कुछ भी इस तरह का कोई कॉन्क्रीट सामने आया नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कि हम जल्दबाजी में नहीं हैं, वो अपना समय लें, लेकिन आखिरकार करना क्या चाहते हैं क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, मेस क्रिएट हो गया है सारे सिस्टम में, सारी व्यवस्था में। बात तो सिर्फ यही है, पिछली सरकार का दौर हो गया, हम अब सत्ता से विपक्ष में हैं, अब उनकी सरकार क्या करना है देखना तो लोग वो चाहते हैं। अब पिछली सरकार के नाम पर अब ज्यादा कहने का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, मानने के लिए तैयार नहीं होगा। सर, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक कब तक होगी? मुझे लगता है कि फर्स्ट या सेकंड वीक तक हो जाएगी हमारी, बहुत जल्दी। आज हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं, 1-2 दिन के अंदर फैसला। सर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो शेड्यूल आएगा उसके मुताबिक होगा नहीं होगा, अभी तक तो ये भी तय नहीं है। स्पष्ट बातें अभी होनी है सारी चीजों को लेकर के। सर, हार के बड़े-बड़े कारण सामने आए, तो क्या कह रहे हैं? देखिए, हार के कारणों को क्यों पूछ रहे हैं, अब बहुत दिन हो गए हार हुए।